हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट। आप नए हो पुराने हो, इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। मार्केट यहाँ पर डंप कर रहा है तकरीबन पिछले हमारे पास 9 घंटे से, और बीटीसी यहाँ पर $1,04,000 से जो है वो क्रैश करके सीधा 6% जो है वो गिर गया, और ये फ्लैट क्रैश आया। इसके पीछे एक रीजन बताया जा रहा है, और वो रीजन ये है कि इसका एक फायदा भी होगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब इसका रीजन ये है कि डिक्लाइन इज एक्सेलरेटिंग। Nasdaq 100 फ्यूचर्स आर नाउ -330 पॉइंट्स डाउन सिंस द मार्केट ओपन जस्ट हावर्स अगो एज अ डीप सीक टेक #1 ऑन द ऐप स्टोर। अब ये डीप सीक क्या है? देखो, डीप सीक बेसिकली जिस तरह यहाँ पर ओपन एआई है यूएस के अंदर, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम मॉड्यूल्स वगैरह बनाती है, जैसे उन्होंने चैट जीपीटी को बनाया, जैसे उन्होंने सोरा को बनाया, इसी तरीके से डीप सीक चाइना बेस्ड एक कंपनी है जो कि एआई की चीज़ों के ऊपर काम करती है, और उन्होंने अपना एक एप्लीकेशन बनाया जो कि विद इन आर यहाँ पर जो है वो ऐप स्टोर, प्ले स्टोर, हर जगह ट्रेंडिंग नंबर 1 पर चला गया। अब जैसे ही न्यूज़ आती है, यूएस के जितने भी यहाँ पर स्टॉक्स है जो कि टेक बेस हैं, जो कि टेक पे काम करते हैं, वो सारे के सारे क्रैश कर गए। और यही हमने देखा कि नैस्डैक जो है वो भी यहाँ पर जो है वो क्रैश हुआ, और उसी के एग्जैक्ट इंपैक्ट जो है, जिस तरीके से नैस्डैक गिरा है, उसी तरीके के एग्जैक्ट इंपैक्ट जो है वो हमारे पास बीटीसी के ऊपर भी जो है वो हमें देखने को मिले। लेकिन इस न्यूज़ की वजह से एक वॉर शुरू हो जाएगी। क्या हमारे पास सिनेरियो में किस तरीके से चीजों का एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि अगर यूएस भी ऊपर से आ रहा है तो चाइना भी यहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहा है। ठीक है, इसका इंपैक्ट हमें कहां देखने को ज्यादा मिल सकता है, और बीटीसी अब कहां से रिकवर करेगा, सारी बातों का जवाब आज आपको मिलने वाला है। और मैं क्या अभी बाय कर रहा हूं करंटली वीडियो बनाते बनाते। देखो, ये जो न्यूज आई है ये एआई की न्यूज है, राइट। अब यहां पर ओपन एआई भी इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ करेगा। मतलब ओपन एआई को काफी टाइम लगाता है ऐसी चीजें बनाने में, और डीप सीक उससे ज्यादा एडवांस, उससे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है, जो कि कुछ ही देर के अंदर जो है वो लॉन्च भी हो गया और नंबर 1 पे भी चला गया, और लोगों का कहना है कि वो काफी यूजफुल और हेल्पफुल भी यहाँ पर जो है वो रह रहा है लोगों के लिए। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है ओपन एआई भी चुप नहीं बैठेगी, और यहाँ पर ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने $500 बिलियन की आते ही फंडिंग जो की है वो एआई में की है, और उन्होंने क्या कहा है कि हम यूएस को एआई और क्रिप्टो का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट बनाएंगे। वहीं चाइना ने भी अपनी एआई एप्लीकेशन लॉन्च कर दी। तो भाई इसका इनडायरेक्टली, मानो या ना मानो, इसके अंदर इंपैक्ट डाल सकता है हमारे पास एआई की तरफ। तो यहाँ पर एआई का सबसे हाई कैप अगर बात करें तो वो 2 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, और वो बाइनेंस के ऊपर अवेलेबल है। अगर आपको बिल्कुल सेफ जाना है, आपको रिस्क बहुत कम लेना है, तो मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा कि एफईटी, इस पॉइंट पे एफईटी आई थिंक बहुत बेस्ट है। वैसे कल जिस पॉइंट पर ये चल रहा था वहां पे भी बहुत बेस्ट था, बट अब मार्केट में थोड़ा सा हमारे पास डंप है, तो हम उसके साथ ही अपनी पोजीशनिंग जो वो करनी पड़ेगी। खैर, ये रीजन भी इसका काफी इंपॉर्टेंट था। अगर हम देखा जाए तो यहाँ से ये रीजन भी इसका काफी जो है वो हेल्पफुल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी जहाँ पर आप उठा सकते हो, तो ये एक रीजन है जहां पर मैं तुम लोगों को कहूंगा एफईटी उठा लो, $1 से लेके 1.08 तक यहाँ पर तुम उठा सकते हो। और इसको अगर तुम डीसीए करना चाहो तो तुम इस पॉइंट पे कर सकते हो 0.88। इसका मार्केट कैप हाई है, ये इतना नहीं गिरेगा अगर मार्केट गिरती है तो, और रिकवरी भी हमारे पास ये जल्दी दे देता है। ठीक है, तो इसका इंपैक्ट हमारे पास एआई कॉइन्स की तरफ आएगा, दूसरा यूएस और चाइना के कॉइन्स में भी आएगा, क्योंकि उनके बीच में जंग शुरू होगी। अब यहाँ से यूएस की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आती है तो चीजें यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो पंप करेंगे, चाइना की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आती है चाइना बेस्ड यूएस प्रोजेक्ट्स जो है वो पंप करेंगे। अब सीएफएक्स यहाँ पर आप देखोगे इतना नहीं गिरा, मार्केट का इंपैक्ट आया है, लेकिन सीएफएक्स इतना नहीं गिरा जितना बाकी कॉइन्स की आप हालत देख रहे होगे। आप बीटीसी से कंपेयर कर लो, सीएफएक्स हमारे पास जस्ट हमारे पास 5% डाउन आया जितना बीटीसी डाउन आया। तो सीएफएक्स इज अ चाइनीज प्रोजेक्ट, और यहां पर मैं एक और प्रोजेक्ट ऐड कर रहा हूं, दैट इज सीएफएक्स। ये मेरी स्विंग के सेटअप है, एफईटी सीएफएक्स, ठीक है। और इसके अलावा पीएचबी क्यों, पीएचबी को मैं क्यों इतनी प्रायोरिटी दे रहा हूं? देखो, एक तो इस कॉइन से हम लोग बहुत बार मल्टीपल गेन्स बना चुके हैं, और यहां पर दूसरी चीज ये है कि पीएचबी चाइना का भी कॉइन है, और दूसरी चीज ये कि पीएचबी एआई मॉड्यूल पे भी काम करता है, राइट। तो ये दोनों नैरेटिव्स के अंदर सुइटेबल बैठ जाता है। तो यहां पर अगर तुम्हें थोड़ा रिस्क लेना है, ये रिस्की ट्रेड है थोड़ी पीएचबी, अगर तुम रिस्क लेना चाहते हो तो पीएचबी तुम्हारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब रही बात इतना गिर क्यों रहा है, ओवरऑल मार्केट ही क्रैश कर रही है, ये फिर भी बहुत अच्छा होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये 3 कॉइन हो गए, और एक और प्रोजेक्ट जो कि डोनाल्ड ट्रंप भी होल्ड कर रहा है। मैंने आपसे कहा था कि मैं यहाँ पर डम का वेट कर रहा हूं कि कब वो मुझे प्रोजेक्ट डम में मिल जाए तो मैं उसका एक्यूमुलेट करूं। दैट इज लिंक कॉइन डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल पोर्टफोलियो के अंदर भी पड़ा हुआ है। तो यहां पर इस पॉइंट के अंदर जहां पर ये करंटली चल रहा है, तुम लिंक कॉइन को उठा लो। इसका डीसीए पॉइंट अगर मैं तुमसे कहूं तो $17 का है, वहां पर तुम इसको डीसीए भी कर सकते हो। ये यूएस बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और ये हाई कैप है, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास रिस्क भी कम रहेगा। इफ यू गाइस वांट तो आप इसको डीसीए कर सकते हो, 18, 17 या 16 तक की रेंज में भी आप इसको डीसीए कर सकते हो। और इसके अलावा एक लास्ट प्रोजेक्ट जिसके अंदर मैं मोमेंटम आता हुआ देख सकता हूं, दैट इज ईएनए। और ईएनए हमारे पास पहले तो इस रेंज ने हमारी रेंज बाय फिल की थी, इसके बाद ये रेंज से तकरीबन 18-20% पंप कर गया, तो लोगों ने प्रॉफिट बना लिए थे। बट ईएनए की कुछ रेंजेस है, क्योंकि ईएनए ब्लैक रॉक भी होल्ड कर रहा है, यूएस बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी है, और डोनाल्ड ट्रंप के पोर्टफोलियो में भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 0.67 इसका रेंज है। बट इफ यू गाइस वांट, अगर आपने यहाँ पर नहीं उठाया था, अगर तो आपने
यहाँ पर उठाया हुआ 0.83 पे तो फिर 0.67 पर ही डीसीए करना। बट अगर आपने यहाँ पर नहीं उठाया तो मैं आपसे कहूंगा इस रेंज में भी अच्छा, और इसको आप डीसीए चाहो तो 0.52 पे कर सकते हो। तो ये 4-5 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमारे पास काफी अच्छी रैली दे सकते हैं। जो कि CFX मैंने आपको दिया है, चाइनीज क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और इतना गिरानी, और चाइना की तरफ से अच्छी न्यूज आ रही है। PHB इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो चाइनीज और AI दोनों में बैठता है। फिर तीसरा लिंक आपको इसलिए रिकमेंड किया है क्योंकि लिंक हमारे पास जो है वो US प्रोजेक्ट है और ट्रम्प के पोर्टफोलियो में भी है। FET खाली AI है, कहीं से भी AI की अनाउंसमेंट आई उसको अच्छा बाउंस देना है। अभी इसलिए बाउंस नहीं करे क्योंकि आप BTC की डोमिनेंस जाकर देखेंगे वो किस तरीके से बाउंस कर रही है। जब तक BTC की डोमिनेंस क्रैश नहीं करेगी, ऑल्ट सीजन का आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लो, क्योंकि यहाँ से जब लास्ट टाइम BTC डोमिनेंस क्रैश हुई थी तभी ऑल्ट सीजन आया था, और डोमिनेंस का क्रैश करना ऑल्ट सीजन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2020 का ऑल्ट सीजन आया जब डोमिनेंस क्रैश हुई, 2017-16 का ऑल्ट सीजन आया जब डोमिनेंस क्रैश हुई। अभी तक डोमिनेंस क्रैश नहीं हुई और डोमिनेंस का अपने लेवल तक पहुंची भी नहीं है जहां तक वो क्रैश हो सके। तो ये इसका रीजन है जहां से क्रैश होती है, बट आई डोंट थिंक इतना ऊपर जाएगी और ना इतना ज़्यादा क्रैश करेगी। ठीक है, मेरा जो रीजन है डोमिनेंस का, मेरा स्टिल मार्क्ड है। जब तक डोमिनेंस अपना 51 पॉइंट वाला रीजन नहीं ब्रेक कर दी तब तक हम कहीं ऑल्ट सीजन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। हाँ, नीचे जाएगी तो ऑल्ट में मोमेंटम हम जरूर देख सकते हैं 30-30 40-40% तक का, बट कोई एक ऑल्ट रैली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो हमें पोजिशनिंग अपनी करनी है चीज़ों के हिसाब से, राइट। अभी अगर आपकी चीज़ डाउन जा रही है जो आपने होल्ड किया हुआ है तो देखो यार सब कुछ ही डाउन जा रहा है। क्रिप्टो मार्केट में दिल थोड़ा बड़ा रखो, ये कुछ भी डंप नहीं है जो डंप हमने FTX या लूना के टाइम पे मार्केट के अंदर जो थे वो देखे थे। कॉइन 70-70 80-80% एक एक दिन के अंदर गिरे थे, राइट। तो थोड़ा सा अपने दिलों को हौसला रखो क्योंकि मार्केट रिस्की है, बच्चों का खेल ये है नहीं। तो अगर आप इस तरीके से सोचने लग जाओगे ये बाय कर लिया तब ये हो गया, ये बाय कर लिया तब ये हो गया, तो ये सारे नॉनसेंस बहाने और कुछ नहीं। BTC की बात करें तो शाम को हमारे पास US मार्केट खुलेगी, मोर डंप एक्सपेक्टेड है शाम तक। तो जिन कॉइन्स के अंदर आप पोजीशनिंग कर रहे हो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पूरे पोर्टफोलियो के साथ मत घुस जाना। सोलाना के अंदर भी तुम एक एंट्री बना सकते हो अगर सोलाना तुम्हें दिख जाता है कहीं ना कहीं 214 के आसपास अभी रहे, ठीक है। तो BTC के साथ हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, शाम को हमारे पास US मार्केट्स खुलेंगी तो यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा और इंपैक्ट आ सकता है। अब ये इसका एक लास्ट जोन जो है वो बचा हुआ है, अगर इसको होल्ड कर लेता है क्योंकि इसने देखो क्लोजिंग अभी भी नीचे नहीं किया। मैं तुम्हें अगर वनडे का चार्ट इसका दिखाता हूँ, राइट, तो सॉरी 12 आवर्स का चार्ट हम खोलते हैं, ठीक है, ओके। तो ये इसके रीजन्स थे जो कि हम एक मार्क करके बैठे हुए थे। फिलहाल इसके नीचे ये गया, ठीक है, बट अभी तक इसके नीचे क्लोज नहीं किया। तो अगर क्लोज करता है तो मसले होंगे क्योंकि 99 1 लाख हमारे एक इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो यस वी कैन एक्सपेक्ट 94 to 92 रीजन भी, और मजीद भी। एक तो हमारे पास 3-4 दिन बाद यहाँ पे FOMC इंटरेस्ट रेट्स भी हैं, तो उससे पहले अगर FOMC में पंप आना है ना तो उससे पहले भी ये डंप आए। तो इस डंप को कैच करो, FET उठाओ, लिंक उठाओ, CFX उठाओ, PHB उठाओ, ENA उठाओ। ये 5 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपॉर्चुनिटी, इस डम को थोड़ा कैश करो क्योंकि ये एक अच्छे केस में आया है, ना कि किसी बुरे केस में। BTC के लिए कोई इंपैक्ट वाली बात नहीं है, ऑल्ट कॉइन्स के लिए कोई इंपैक्ट वाली बात नहीं है, एक अच्छे सिनेरियो के अंदर आया। तो ये थी आज की न्यूज़ जिसकी वजह से मार्केट क्रैश कर रही है, और क्या इसका रिकवरी पॉइंट्स हो सकते हैं BTC के। एक तो जहाँ पर BTC पड़ा हुआ है वो, दूसरा रिकवरी पॉइंट वी कैन एक्सपेक्ट ऑलमोस्ट एट 92 to 94 वाला रीजन, इससे पहले नहीं। अगर ये रीजन क्रैश करता है, तोड़ता है BTC अपना, तो मजीद अपडेट्स के लिए यू गाइस कैन जॉइन अवर फ्री व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।